साथ संगत जी, अगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस दुख को आप अपनी किस्मत समझ बैठे हैं वही दुख आपकी सबसे बड़ी मुक्ति का रास्ता बन सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं कहूं कि कोई दवा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ एक शब्द, एक नाम का सिमरन आपकी टूटी जिंदगी को जोड़ सकता है, तो कृपया आज कहीं मत जाइए, क्योंकि यह कहानी किसी और की नहीं, आप ही की है। क्या आपने कभी गौर किया है, हम सब भगवान को मानते हैं, फिर भी भीतर से टूटे हुए क्यों हैं? हम मंदिर जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर भी मन अशांत क्यों है? क्योंकि हमें भगवान का नाम तो पता है, लेकिन नाम का सहारा नहीं है। आज मैं आपको कोई उपदेश नहीं दूंगा, आज मैं आपको सिमरन का पावर से एक जिंदगी को मरने से बचते हुए दिखाऊंगा, और अंत में आप खुद कहेंगे कि काश यह बात मुझे पहले पता होती। जी हाँ, उस दिन सब कुछ उसके पास था, पर शांति नहीं थी। चेहरे पर हंसी थी, पर अंदर से वह रोज मर रहा था। डॉक्टर बोले सब कुछ ठीक है, घर वाले बोले सब कुछ ठीक है, पर जो टूट रहा था उसे कोई देख नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन सिर्फ एक वाक्य ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी, बेटा नाम का सिमरन कर। साथ संगत जी, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द क्या है, तो शायद आप कहेंगे पैसों की कमी, रिश्तों की कड़वाहट, बीमारी या अपमान। लेकिन सच बताऊं तो सबसे बड़ा दर्द यह नहीं है, सबसे बड़ा दर्द है सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली होना। हम भगवान को मानते हैं, नाम भी जानते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, फिर भी हमारा मन अशांत क्यों है? क्योंकि हमने नाम को सुना है, लेकिन नाम का कभी सहारा नहीं लिया। आज मैं आपको कोई चमत्कार नहीं सुनाने वाला हूँ, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, सिर्फ एक सिमरन है। और अगर आप अंत तक यह कहानी सुन पाए तो शायद आज आपकी जिंदगी भी एक नया मोड़ ले ले। साथ संगत जी, वह व्यक्ति था रमेश, एक आम इंसान था, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। उसके पास घर था, लेकिन घर में कोई शांति नहीं थी। काम था, पर काम में सुकून नहीं था। आस पास में लोग थे, पर भीतर कोई नहीं था। रात को जब सब लोग सो जाते, तब रमेश की असली परेशानी जागती थी। एक अजीब सा बोझ जो न दिखता था और न ही बताया जा सकता था। डॉक्टर बदले, दवाइयाँ बदली, सलाहें बदली, पर जो टूट रहा था वह कहीं और था। साथ संगत जी, यह टूटन क्या थी? यह शरीर की बीमारी नहीं थी, यह मन की थकान थी, यह आत्मा की भूख थी। रमेश अक्सर सोचता मैं गलत क्या कर रहा हूँ, पर जवाब उसे कुछ भी नहीं मिलता था। साथ संगत जी, एक दिन वह बस में सफर कर रहा था। पास में एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे, चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे दुनिया का कोई बोझ ही न हो। रमेश ने अनजाने में पूछ लिया, बाबा आप इतने शांत कैसे हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा जब इंसान का सहारा इंसान बन जाता है तो दुख बढ़ता है, और जब सहारा नाम बन जाता है तो दुख गल जाता है। साथ संगत जी, रमेश को कुछ नहीं समझ में आया, वह चुप रहा। सिमरन कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई जोर नहीं। सिमरन क्या है? सिमरन कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई जोर नहीं। सिमरन है हर हाल में परमात्मा को याद रखना, दुख में भी, सुख में भी, काम में भी और आराम में भी। जैसे बच्चा माँ की उंगली पकड़े रखता है, बस वैसे ही बिना सिमरन के इंसान ऐसा है जैसे नाव है पर पतवार नहीं, आंखें हैं पर दिशा नहीं, सांस है पर जीवन नहीं। हम बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से जलते हैं। साथ संगत जी, बाबा ने रमेश से कहा, बेटा नाम को सिर्फ मुंह से मत लेना, नाम को दिल से पकड़ के रखना। जब डर आए तो सतगुरु का नाम, जब गुस्सा आए सिमरन, जब कुछ समझ में ना आए तो सिमरन। रमेश ने पहली बार नाम को सहारा लिया। साथ संगत जी, पहले वह गुस्से में बोलता था, अब चुप रहने लगा। पहले हर बात उसके दिल में चुभती थी, अब गुजर जाने लगी। दुख खत्म नहीं हुआ था, पर दुख ने उसे तोड़ना छोड़ दिया। साथ संगत जी, रमेश अब भी वही इंसान था, वही घर थी, वही जिम्मेदारियां और वही समस्याएं थी। कुछ भी बाहर से नहीं बदला था, लेकिन एक बात बदलने लगी थी, अब वो अकेला महसूस नहीं करता था। पहले रमेश की सुबह कैसे शुरू होती थी? आंख खुलते ही चिंता, डर, भविष्य का बोझ। मन कहता आज फिर वही दिन, वही टेंशन, वही लड़ाई। वह काम पर जाता तो मन घर में अटका रहता, घर आता तो मन काम में उलझा रहता। वह कहीं भी पूरा नहीं था। यह हालात बहुतों की थी। हम सब भी शरीर से एक जगह हैं, मन से दूसरी जगह हैं, इसीलिए हमें भी चैन नहीं मिलता। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, ऑफिस में किसी ने रमेश से ऊंची आवाज में बात करी। साथ संगत जी, जैसे अंदर से कुछ टूट गया। घर आकर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अपनों पर झुंझुलाहट। रात को सोते समय मन खुद से पूछता मैं ऐसा क्यों हूँ, पर कोई जवाब नहीं। साथ संगत जी, थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। जब बाबा से मिलने के बाद रमेश ने सिमरन को अपनाना शुरू किया। कोई नियम नहीं था, कोई समय की पाबंदी नहीं थी, बस एक बात थी, वो था सिमरन। सुबह आंख खुली सिमरन, बस में बैठा सिमरन, किसी ने ताना मारा तो भी सिमरन। साथ संगत जी,
पहले मन दौड़ता था, अब मन ठहरने लगा था। समस्या तो वही थी, पर प्रतिक्रिया बदल गई थी। जैसे पहले आग लगती थी, अब धुआं उठता और बुझ जाता था। साथ संगत जी, एक दिन रिश्तेदारों के सामने किसी ने रमेश को नीचा दिखा दिया। पहले होता तो बहस, कड़वे शब्द और रिश्तों में दरारें हो जाती, लेकिन उस दिन मन में केवल सिमरन गूंजा। वह चुप रहा। रात को उसने सोचा, मैं कमजोर नहीं पड़ा, मैं बच गया। साथ संगत जी, सिमरन हमेशा डर से बचाता है, गुस्से से नहीं, गुस्से के असर से बचाता है, दुख से नहीं, टूटने से बचाता है। साथ संगत जी, याद रखिए, टूटने से नुकसान होता है, झुकने से समझ बढ़ती है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, रमेश बीमार पड़ गया था। डॉक्टर ने एक रिपोर्ट के लिए कहा। उतने पर पहले रमेश घबरा जाता था, लेकिन अब रिपोर्ट से पहले उसने कहा, निरंकार जो होगा स्वीकार होगा। वह डरा नहीं, बल्कि डर को संभाल लिया। साथ संगत जी, यह कोई चमत्कार नहीं था। बीमारी आई, रिपोर्ट आई, पर उसका मन स्थिर रहा। यह सिमरन की असली पावर थी। सिमरन सिर्फ नाम दोहराना नहीं है, सिमरन है मैं अकेला नहीं हूँ। जब यह भाव मन में बैठ जाता है तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। पहले कहता था, हे भगवान हमारा दुख दूर करो, लेकिन अब वही रमेश कहता है, हे निरंकार दुख में टूटने मत देना। साथ संगत जी, यह तो अभी बस शुरुआत है। असली मोड़ तो तब आएगा जब अहंकार, क्रोध और डर एक एक करके टूटेंगे। साथ संगत जी, रमेश को अब यह समझ आने लगा था कि सिमरन से मन संभलता है, लेकिन अभी भी कुछ था जो भीतर भीतर उसे खींच रहा था। वह सोचता, मैं सिमरन कर रहा हूँ, फिर भी कभी कभी मन क्यों टूट जाता है। साथ संगत जी, यहीं से सदगुरु की कृपा की असली कहानी शुरू होती है। साथ संगत जी, अक्सर हम यह मान लेते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी सोच सही है, बल्कि सामने वाला गलत है। रमेश भी कुछ ऐसा ही था। वह सिमरन करता था, पर भीतर अभी भी अपना सच, अपनी जिद और अपना अहम जिंदा था। साथ संगत जी, और जब तक मैं जिंदा रहता है, सिमरन पूरा असर नहीं करता। साथ संगत जी, एक दिन वही बाबा रमेश को सत्संग में ले गए। रमेश को लगा, चलो देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। साथ संगत जी, सत्संग प्रारंभ हुआ। कोई ऊंची बात नहीं थी, शांति था, कोई भारी शब्द नहीं बोला गया। बस एक ही वाक्य रमेश को अच्छा लगा और उसे हिला दिया। साथ संगत जी, दुख इसलिए नहीं है कि परमात्मा दूर है, दुख इसलिए है कि अहंकार बीच में खड़ा है। उस पल रमेश को लगा जैसे कोई उसी के लिए बोल रहा हो। साथ संगत जी, अहंकार कहता है, मैं सही हूँ, मुझे बुरा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। साथ संगत जी, रमेश ने पहली बार अपने मन में झांका और देखा, दुख दूसरों से नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाओं से आता है। साथ संगत जी, सदगुरु की कृपा कोई चमत्कार नहीं होती है। सदगुरु की कृपा होती है तो अपना दोष दिखने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन इंसान दूसरों को दोष देना छोड़कर खुद को देखने लगता है, खुद के अंदर झांकने लगता है, उसी दिन से वह बदल जाता है। साथ संगत जी, सिमरन मन को शांत करता है, मन को बदल देता है। अब रमेश सवाल करता, सुनता और स्वीकार करता। पहले वही रमेश बहस करता था, अब समझने लगा। साथ संगत जी, रमेश के साथ एक बड़ी घटना होती है। काफी दिनों से घर में तनाव था। एक दिन पत्नी रोते हुए बोली, तुम बदल नहीं रहे हो। यह वाक्य रमेश के लिए तलवार जैसा था। पुराना रमेश होता तो चिल्लाता, दोष देता, रिश्ते और बिगाड़ देता, लेकिन उस दिन उसके भीतर नाम गूंजा, सिमरन शुरू हो गया। उसने पहली बार अपने आप से कहा, शायद गलती मेरी भी है। साथ संगत जी, जब इंसान सही होने की जिद छोड़ दे, खुद को सुधारने के लिए तैयार हो जाए, उसी क्षण से वह सुधरने लगता है। सदगुरु की कृपा होती है। साथ संगत जी, रमेश ने माफी मांगी, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से। साथ संगत जी, अब रमेश नाम लेता था, सिमरन करता था, गुस्से से पहले, शब्दों से पहले, फैसलों से पहले। नाम अब जुबान पर नहीं बल्कि उसके भाव में था। साथ संगत जी, सिमरन इंसान को कमजोर नहीं बनाता, सिमरन इंसान को नरम बनाता है, और जो नरम हो जाता है कभी टूटता नहीं है। आपने पतले पेड़ों को देखा होगा, जब आंधियां आती हैं तो वह टूटता नहीं है बल्कि हिल डुल के रह जाता है। उसी प्रकार से इंसान जब नरम हो जाता है तो वह टूटता नहीं है। साथ संगत जी, अब वह कहता था, पहले मैं चाहता था कि दुनिया बदल जाए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि खुद बदल जाऊँ। साथ संगत जी, यही बदलाव इंसान को बदल देता है। साथ संगत जी, रमेश में अब काफी बदलाव दिख रहे थे, लेकिन सच कहें कुछ आदतें सालों में बनती हैं और एक दिन में ही टूटती हैं। साथ संगत जी, क्रोध रमेश का सबसे पुराना साथी था। बात छोटी होती पर आवाज ऊंची हो जाती थी। बाद में पछतावा होता, लेकिन तब तक नुकसान हो जाता था। एक दिन की बात है, ऑफिस में बहुत बड़ा दबाव था, फोन बज रहा था, काम फंसा हुआ था, और तभी किसी जूनियर ने एक छोटी सी गलती कर दी। साथ संगत जी, उस गलती से उसका गला सूख गया, आंखें लाल हो गईं। वह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसे सिमरन याद आया। बस एक ही
पल उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे सद्गुरु मुझे संभाल ले। साथ संगत जी वह चिल्लाया नहीं। सब लोग रमेश को देखकर हैरान थे कि यह अभी तक चुप कैसे हैं। साथ संगत जी रमेश खुद भी शांत था, दूसरे लोग भी शांत थे। उस पल उसे समझ में आया कि क्रोध का अंत चिल्लाने से नहीं बल्कि ठहरने से होता है। डर दिखता नहीं पर तोड़ देता है। डर भविष्य का, अपमान का और सफलता का। रमेश को नौकरी जाने का डर था। हर दिन पहले यह डर उसकी नींद खा जाता था। उस रात नींद नहीं आ रही थी, विचार दौड़ रहे थे उसके मन में। अचानक उसने खुद से कहा, अगर सब चला भी गया तो क्या निरंकार नहीं रहेगा? और फिर सिमरन। सत्संग जी जो डर पहले थी उस डर से उसकी रूह कांप जाती थी, लेकिन अब वही डर उस पर हावी नहीं होता था, उसका मालिक नहीं था। डर अब एक भावना बन गया था, उसके लिए डर सजा नहीं था। सत्संग जी अहंकार शब्दों में नहीं बल्कि भाव में रहता है। रमेश को लगता था कि मैं सही हूँ, मैंने बहुत कुछ सहा है, सामने वाला नहीं समझता है। सत्संग जी एक दिन सत्संग में एक पंक्ति सुनने को मिली, जिसे दूसरे में कमी देखने की चिंता है उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। सत्संग जी यह पंक्ति उसके दिल में उतर गई। रमेश ने माना, हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ। यह कहना आसान नहीं था, लेकिन यहीं से अहंकार की पकड़ ढीली हुई। सत्संग जी सिमरन गुस्सा रोकता नहीं, हटाता नहीं, अहंकार तोड़ता नहीं, बल्कि सिमरन को इन सब से ऊपर उठा देता है। और जब इंसान ऊपर उठता है तो ये सब अपने आप छोटे हो जाते हैं। सत्संग जी एक दिन रमेश की माँ बीमार पड़ गई। पुराना डर लौट आया, लेकिन इस बार रमेश ने माँ का हाथ पकड़ा और मन ही मन निरंकार का सिमरन करना प्रारंभ कर दिया। निरंकार जो भी है तेरी रजा है। सत्संग जी आंखों में उसके आंसू थे पर दिल में कोई विद्रोह नहीं था। सत्संग जी यही है सच्चा समर्पण। समर्पण का मतलब हाथ खड़े करना नहीं, समर्पण का मतलब है स्थिति स्वीकार करके सिमरन करते हुए निरंकार से जुड़े रहना है। सत्संगत जी वह संत तो नहीं बना, त्यागी नहीं बना, लेकिन वह एक संतुलित इंसान बनने लगा था। सत्संगत जी सिमरन जीवन बदलता नहीं, सिमरन जीवन जीने का तरीका बदल देता है, और जब तरीका बदलता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। सत्संगत जी रमेश अब बहुत कुछ संभालने लगा था। क्रोध कम हो गया था, डर की पकड़ ढीली पड़ गई थी, अहंकार सिर नहीं उठाता था। लेकिन एक चीज अभी भी शेष थी, उसके पुराने संस्कार। संस्कार वे नहीं होते जो हम दुनिया को दिखाते हैं, संस्कार तो वो होते हैं जो अकेले में जागते हैं, जो बिना बोले निर्णय करवा देते हैं, जो आदत बनकर जीवन चलाते हैं। रमेश के भी संस्कार थे, जल्दी निराश हो जाना, हर बात को दिल पर ले लेना, अपने आप को कम समझ लेना। सत्संगत जी संस्कार तब सामने आता है जब हालात हमारे पक्ष में नहीं होते हैं। एक दिन की बात है, रमेश की मेहनत के बावजूद किसी और को प्रमोशन मिल गया। बाहर से वह शांत रहा, लेकिन अंदर उसके पुराना दर्द जाग उठा। सत्संगत जी उसके मन की आवाज थी कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूँ, क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? यह नई आवाज नहीं थी, यह आवाज वर्षों पुरानी थी। सत्संगत जी पहले रमेश खुद को कोसता था, दूसरों से तुलना करता था, उसके मन में जहर भरता था, लेकिन अब उसने कुछ अलग किया। उसने मन ही मन सिमरन करना शुरू किया। ये भी तेरा ही खेल है, मुझे सही लगे या ना लगे, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। पहली बार उसने परिस्थितियों से नहीं अपनी संस्कारों से बात की। सत्संगत जी यह क्षण परिवर्तन का होता है। संस्कार तब टूटते हैं जब हम उन्हें पहचान लेते हैं। रमेश ने अपने संस्कार को पहचाना। मैं खुद को कम समझने का संस्कार ढो रहा हूँ, और पहचान ही मुक्ति की पहली सीढ़ी होती है। सत्संगत जी धीरे धीरे उसके मन की सफाई होने लगी, जैसे पुराने बोझ उतरने लगे, तुलना की आदत कम होने लगी, शिकायत की जगह स्वीकार आने लगा। सत्संगत जी वह अब कहने लगा, जो मिला है वही ठीक है, जो नहीं मिला उसमें भी कुछ सीख है। सत्संगत जी एक रिश्तेदार वर्षों पहले रमेश को बहुत गहरी चोट दे चुका था। नाम लेते ही उसका दिल भारी हो जाता था। यह संस्कार बहुत पुराना था। पहले जब रिश्तेदार की याद आती तो उसका मन जलता, नींद खराब होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। सत्संगत जी एक दिन सत्संग में यह वाक्य सुना, जिसे तुम माफ नहीं कर पा रहे हो, असल में तुम खुद को कैद में रखे हुए हो। सत्संगत जी उस रात रमेश बहुत देर तक चुप बैठा रहा। सत्संगत जी माफी इंसान के लिए बहुत ही बड़ा शब्द है। माफी कोई छोटा शब्द नहीं। माफी उस बोझ को छोड़ देना जो सामने वाला शायद भूल चुका हो। सत्संगत जी उस दिन रमेश कुछ टूटा और कुछ जुड़ा। उसके आंखों में आंसू आए, लेकिन उसके बाद मन हल्का हो गया। वह बोझ जो सालों से ढो रहा था आज उतर गया। सत्संगत जी संस्कार एक दिन में नहीं जाते, लेकिन जब नाम साथ हो, समझ साथ हो, धैर्य साथ हो, तो वे धीरे धीरे पिघल जाते हैं। रमेश अब कम शिकायत करता था, ज्यादा स्वीकार करता था, हर स्थिति में सीख ढूंढता। वह कहने लगा, पहले मैं जीवन से लड़ता था, अब मैं जीवन को समझता हूँ। सत्संगत जी सिमरन
सिमरन इंसान को बदलता नहीं, सिमरन इंसान को उसकी असली अवस्था में लौटा देता है, जहाँ डर नहीं, तुलना नहीं और कोई बोझ नहीं होता है। साथ संगत जी, रमेश अब पहले वाला इंसान नहीं था जो पहले खुद से लड़ता रहता था। वह ज्यादा अमीर नहीं हुआ, उसकी जिंदगी से सारी परेशानियां भी नहीं गई, लेकिन एक बात हमेशा के लिए बदल गई। अब वह हालात के नीचे नहीं, हालात के साथ चलना सीख गया था। अब आंख खुलते ही शिकायतें नहीं आती थी। पहला भाव होता था निरंकार का सिमरन। वह प्रार्थना करता, हे निरंकार, आज का दिन भी तेरी देन है। काम वही था, दुनिया वही थी और लोग भी वही थे, लेकिन देखने वाली आंख अर्थात नजरिया बदल गई थी। साथ संगत जी, पहले रमेश हर बात का जवाब देता था, हर बात का हिसाब रखता था, हर चोट को संभाल कर रखता था। उसके मन में बदले की भावना होती थी, लेकिन अब वह बहुत कुछ माफ कर देता, बहुत कुछ ईश्वर पर छोड़ देता और बहुत कुछ मुस्कुराकर माफ कर देता था। साथ संगत जी, जीवन परीक्षा लेना नहीं छोड़ता है। एक दिन रमेश को अचानक नौकरी छोड़नी पड़ी। यह वही डर था जो कभी उसकी नींद खा जाती थी, लेकिन इस बार उसने घर आकर शांति से बैठकर सिमरन करना प्रारंभ किया और मन ही मन सदगुरु से कहा, हे प्रभु, अगर यह भी तेरी रजा है तो मैं तैयार हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। साथ संगत जी, जहाँ दुख आता है पर विद्रोह नहीं आता है, जहाँ आंसू आते हैं पर प्रश्न नहीं आते हैं, यही है सिमरन की चरम अवस्था। साथ संगत जी, कुछ समय के बाद नया रास्ता खुल गया। उसे नया काम मिला, पहले से अलग था, शायद बेहतर था और ज्यादा साधारण था। साथ संगत जी, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रमेश ने सीख लिया था, जो भी मिले वह जीवन का विरोध नहीं, जीवन का आमंत्रण है। साथ संगत जी, वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बल्कि उसकी सहायता करता था। वह सबसे शांति से बात करता था, सबकी बातों को ध्यान से सुनता था, निरंकार का सिमरन करता। और उससे लोग पूछते कि तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तो बस वह इतना कहता कि मैं पहले तुम्हारे ही जैसा था, फर्क बस इतना है कि मैं अब निरंकार को पा लिया हूँ। साथ संगत जी, सिमरन दुख हटाने का तरीका नहीं, समस्याएं मिटाने का उपाय नहीं, सिमरन है परमात्मा को हर पल का साथी बना लेना। साथ संगत जी, एक दिन सत्संग में यह वाक्य सुना कि जब इंसान नाम में टिक जाता है, अर्थात सिमरन में मन लगा लेता है, तो हालात अपनी धार खो देते हैं। साथ संगत जी, रमेश मुस्कुराता रहता, क्योंकि अब वह इस वाक्य को जी रहा था। साथ संगत जी, यही हालात हम सब की है। हम सब भी भीतर से थके हुए हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, मुस्कान की केवल ऊपरी दिखावा कर रहे हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जब भी मन भारी हो, बात कोई मन में चुभ जाए, कोई रास्ता ना दिखे, तो बस मन में ही निरंकार का सिमरन करते रहिए। कोई दिखावा नहीं, कोई जोर नहीं, बस निरंकार पर भरोसा रखिए, सिमरन करते रहिए। सिमरन कोई क्रिया नहीं, सिमरन एक रिश्ता है, वो है निरंकार से रिश्ता। और जब यह रिश्ता जुड़ जाता है तो जीवन अपने आप धन्य हो जाता है। साथ संगत जी, सिमरन कोई शब्दों का अभ्यास नहीं है, यह जीवन को थाम लेने की शक्ति है। यह दुखों को मिटाने का दावा नहीं करता, पर दुखों में टूटने से बचा लेता है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह अकेला नहीं है, हर सांस के साथ परमात्मा का साथ है, उसी दिन से जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। सिमरन हमें परिपूर्ण बनाता है, सिमरन हमें स्वीकार करना सिखाता है। जो मिला है उसमें भी धन्यवाद, जो नहीं मिला है उसमें भरोसा। जब मन नाम में टिक जाता है तो क्रोध शांत हो जाता है, डर पिघलने लगता है, अहंकार अपने आप झुक जाता है। तब जीवन से लड़ाई समाप्त हो जाती है और जीवन से मित्रता हो जाती है। यही सिमरन की असली शक्ति है, यही सिमरन की पावर है। जब भी मन भारी हो, बात कोई मन में चुभ जाए, कोई रास्ता ना दिखे, तो बस मन में ही निरंकार का सिमरन करते रहिए। कोई दिखावा नहीं, कोई जोर नहीं, बस निरंकार पर भरोसा रखिए, सिमरन करते रहिए। सिमरन कोई क्रिया नहीं, सिमरन एक रिश्ता है, वो है निरंकार से रिश्ता। और जब यह रिश्ता जुड़ जाता है तो जीवन अपने आप धन्य हो जाता है। हालात बदल जाएं या ना बदलें, इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है। जो नाम को सहारा बना लेता है, उसकी जिंदगी अपने आप धन्य हो जाती है।